सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपन बात करें थे राजस्थान की झीलों के बारे में, तो अपन ने खारे पानी की झीलें सभी पढ़ ली। उसके बाद मीठे पानी की दो एक झील कर ली, अपने दो तीन झील मीठे पानी की बात कर ली। अब जो अगली मीठे पानी की झील आती है उसके बारे में अपन बारीकी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले झील की बात करते हैं पिछोला झील के बारे में। जैसे ये हो गई यहाँ पिछोला झील। एक तो पहली झील कौन सी है? पिछोला। तीन झीलों के बारे में बात करेंगे, तीनों कहाँ है? उदयपुर में है। कौन से पुर में है? उदयपुर में। पिछोला, पिछोला के बाद में आगे जाएंगे उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में एक झील आएगी, उसका नाम है स्वरूप सागर। कौन सा सागर है? तो उसका नाम है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर के जैसे ही उत्तर दिशा में जाएंगे तो कौन सा सागर आ जाए आगे? तो आगे आ जाएगा फतेह सागर। फतेह सागर। ये तीन झीलों के बारे में पढ़ेंगे। यानी पहली झील हो गई पिछोला झील, स्वरूप सागर, और उत्तर यानी स्वरूप सागर के यदि उत्तर में जाएंगे अपन तो कौन सा सागर आ जाएगा? फतेह सागर झील आ जाएगी। ये तीनों ही कहाँ है? इन तीनों की लोकेशन है वो तीनों की कहाँ है? कौन से पुर में है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में है। ये हो गई उदयपुर में तीन जिले। तो सबसे पहले आता है यहाँ एक प्रश्न पूछा हुआ है कि भाई पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है? कि जो पिछोला झील हो गई एक तो अपन की, एक हो गई कौन सा सागर? फतेह सागर झील। इन दोनों को कौन सी झील जोड़ती है? तो वो जोड़ती है स्वरूप सागर झील। यानी स्वरूप सागर इन दोनों को जोड़ती है। ये हो गई पिछोला, ये स्वरूप सागर, ये हो गई फतेह सागर। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन के पिछोला झील के बारे में। एक तो तीनों की लोकेशन जरूरी है याद होना। तो लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन कौन से पुर में? तो उदयपुर में है। लोकेशन हो गई उदयपुर में। तो बात करते हैं सबसे पहले पिछोला झील के बारे में। बात कर रही है पिछोला झील, तो सबसे पहले झील बनाते हैं पिछोला झील। ये हो गई हमारी पिछोला झील। कौन सी झील है? तो ये हो गई पिछोला झील। पिछोला झील लोकेशन का तो पता ही है कहाँ है? उदयपुर में है। पिछोला झील हो गई। अब बात करते हैं कि जो इतनी बड़ी झील है तो इस झील में पानी कहाँ से आता होगा कि इतनी सुंदर झील है पिछोला झील। यानी उदयपुर में जाएंगे तो अपने अगर पिछोला झील में प्रवेश कर लिया अपने, तो मान लीजिए कि पूरा उदयपुर का अपने क्या कर लिया? भ्रमण कर लिया। तो इस कारण ये इंपॉर्टेंट झील हो गई। इंपॉर्टेंट है तो इस झील में पानी कहाँ से आता है? तो पानी दो नदियों का आता है। एक नदी इधर से आती है, उस नदी का नाम है सीसारमा। सीसारमा नदी, एक का तो नाम सीसारमा नदी हो गया। और एक तो दूसरी नदी आती है इधर से, उसका नाम है बूजड़ा नदी। बूजड़ा, बूजड़ा नदी। ये हो गई दो नदी। भाई इतनी अच्छी झील है तो झील में पानी कहाँ से आता है? तो पानी आता है, पहली है कौन सी नदी आ गई? सीसारमा नदी, और दूसरी आ गई बूजड़ा नदी। दो नदियों से झील के अंदर पानी आता है। अब बात करते हैं इस झील बनी कैसे। भाई ये तो हो गया कि पानी आता है, इधर में पानी है पूरी झील के अंदर, पूरी भरी है झील पानी में। तो बताओ कि जो ये झील है तो इस झील को बनाया किसने होगा? तो इस झील को जो बनाता है, इसका जो निर्माण कार्य किया, भाई निर्माण किसने किया इस झील का? तो इसका निर्माण करवाया था एक पिच्छू बंजारे ने। जो एक चिड़ीमार बंजारा था उसने कराया था, उसका नाम था पिच्छू। यानी पिच्छू बंजारे ने, पिच्छू बंजारे ने इस झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ऐसी क्या नौबत आ गई कि इतनी बड़ी झील का निर्माण एक मामूली सी एक बंजारा करा रहा है। क्या करा रहा है? एक बंजारा, नॉर्मल सा एक इंसान है जो बंजारा है, कोई राजा नहीं है, वो एक बंजारा एक इतनी बड़ी झील का निर्माण करा रहा है। ऐसी क्या नौबत आ गई? नौबत यह आ गई कि जो ये पिच्छू बंजारा है, इस बंजारे के दो बैल थे। एक बैल का नाम तो बादल था, एक का कुछ अलग नाम था। तो दो बैल थे इस बंजारे के। ये दोनों बैल इस झील के किनारे यानी इस झील की जगह प्यास से मर जाते हैं। क्या मर जाते हैं? प्यास से मर जाते हैं। और इसी प्यास के कारण ये बड़ा प्रभावित होता है बंजारा। पिच्छू जो बंजारा है बड़ा प्रभावित होता है कि कोई दुर्घटना में मरे या रोग से मरे तो उसका उतना दर्द नहीं मिलता जितना कोई प्यासा मरे तो उसका ज़्यादा मिलता है। तो इसी कारण इस बंजारे ने अपने बैलों की स्मृति में, अपने जो बैल मरे उन बैल की स्मृति में कौन सी झील का निर्माण करवा दिया? पिछोला झील का निर्माण करा दिया। कि पिच्छू बंजारे ने बैल की स्मृति में, यानी बैलों की स्मृति में इस झील का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। ठीक है, निर्माण करवा दिया पिच्छू बंजारे ने। लेकिन यहाँ जो निर्माण कार्य चल रहा इस समय, तो यहाँ का जो शासक था वो कौन सा सिंह था? तो यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का जो शासक था वो कौन था? राणा लाखा था। कौन था? राणा लाखा।
यहाँ का शासक कौन था? राणा लाखा कह दो या लक्ष्य सिंह कह दो, ठीक है, एक ही बात है, राणा लाखा था। अब राणा लाखा है और इस झील में क्या है? ये तो हो गया निर्माण कार्य, ठीक है, निर्माण कार्य हो गया। इस झील में एक चबूतरा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट झील है बड़ी। इस झील में एक चबूतरा है। चबूतरा किसका है? चबूतरा है नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। इस झील के किनारे एक चबूतरा है। चबूतरा किसका है? नटनी का चबूतरा है। ये नटनी कौन है? कि राणा लाखा के दरबार में एक नट और नटनी रहा करते थे। एक तो था नट, एक थी नटनी, दोनों रहा करते। तो एक दिन क्या होता है कि जो राणा लाखा है, हमारे लाखा के साथ कुछ अरबी यात्री आए हुए थे, विदेशी लोग आए हुए थे, घूम रहे। तो लाखा उनको बता रहा था कि रास्ते में चल रहे थे, बात कर रहे थे कि अपन एक दिन क्या करेंगे कि कल अपन जैसे ही दिन उगेगा सुबह का, तो अपन हमारे एक समुद्र दिखाएंगे आपको। लाखा किनको कह रहा है? उन अरबियों को कह रहा है कि हम आपको क्या दिखाएंगे। अरबी जो यात्री आए हुए थे उन्हें कह रहा है कि मैं कल तुमको ये हमारा जो मेवाड़ में एक समुद्र है बहुत ही बड़ा, उस समुद्र दिखाऊंगा। पास में से ये नटनी गुजर रही थी। कौन गुजर रही थी? नटनी गुजर रही थी पास में से ही। और नटनी ने कहा कि लाखा जी कौन सा समुद्र है? कि लाखा जी कौन सा समुद्र है, मैंने तो नहीं देखा। तो लाखा ने कहा कि तू मेवाड़ में रहती है यार, या तुझे पता ही नहीं है हमारा समुद्र कौन सा है, तुझे रहने का अधिकार ही नहीं है शेर बेशेर। किसको कह रहा है? नटनी को कह रहा है। नटनी का बताऊं तो सही है कौन सा? तो कहा जो हमारी जो झील है ना पिछोला झील, वही तो समुद्र है। तो नटनी ने ऐसे मुंह करके कहा कि ऐसे को तो मैं आंख मीच के बंद कर दूं, यहाँ जो ऐसी जो ये अपन का बनाया हुआ ना झील, इसे तो मैं आंख के मीच के पार कर दूं पूरे को। तो लाखा ने क्या? अच्छा हाँ क्या जरूर कर सकती हूँ। कि यदि नहीं किया तो, यदि आंख के बीच के या इस समुद्र को यदि यानी जो पिछोला झील है इसको मैंने पार नहीं किया, लाखा कह रहे यदि तूने पार नहीं किया तो क्या होगा? कि यदि कर दिया तो, कि यदि इस झील को तूने पार कर दिया इस रस्सी के जरिए, यानी रस्सी की बात कर रहे हैं कि यदि रस्सी बांध के यदि तूने इसे पार कर दिया इस झील को, तो आधा मेवाड़ तेरे नाम। क्या हो जाएगा? आधा मेवाड़ तेरे नाम हो जाएगा। फिर तुरंत ही लाखा, अब भाई गेस्ट आए हुए, गेस्टों के सामने जिंदी बेइज्जती कर रही है। कौन कर रही है? नटनी। नटनी कर रही है। किसकी कर रही है? लाखा की कर रही है। तो लाखा क्या हुआ? परेशान हुआ। लाखा परेशान हुआ, तुरंत ही ऑर्डर दिया कि 2 खंभे लगाए जाए झील के चारों, कि झील के पास एक इधर 2 खंभे लगाए जाए। 2 जैसे ही खंभे लगाए उनमें क्या बांध दी? एक रस्सी बांध दी। रस्सी बांध दी, 2 खंभे लगा दिए। कहा कि अब नटनी प्रजा को कह दिया कि सभी आ जाओ। 5-10 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए। नटनी करे वाह नटनी, कमो नटनी, कमो नटवाने से नारे लग रहे हैं। नटनी ने जिस झील में पार करना शुरू किया, नटनी चल रही है। चलते चलते लगभग आधी दूर आ गई। कितनी दूर आ गई? आधी दूर आ गई। अब लाखा जी का जो प्रेशर है वो हाई होता जा रहा है कि नटनी के अब तो आज तो चला गया आधा मेवाड़, कि आधा मेवाड़ आज तो हमारे हाथ से चला गया। ये हो गई रस्सी, ठीक है। अब इस रस्सी के जरिए नटनी पार करते जा रही है। नटनी यहाँ तक आ गई और पीछे जो लोग बैठे वो कह रहे नटनी कमोन, नटनी कमोन, ऐसे नारे लग रहे हैं। नटनी जा रही है। अब लाखा जो पीछे सामंत खड़े हैं उनको कह रहे कि कुछ तो करो। सामंत के अपन क्या करें, तूने चकती ले ली, अब तुझे ये भुगतना पड़ेगा कि हम क्या करें। पहले तो क्यों फेंक रहे थे लंबी लंबी शेर बेशेर, अब तो आधा मेवाड़ गया लाखा जी। सामंत भी हंस रहे, पास में 2-4 शासक भी थे वो भी हंस रहे हैं। लाखा हो गया परेशान। लाखा हो गया परेशान। लाखा ने कहा कि यदि आधा मेवाड़ चला गया तो तुम्हारे जो आधा प्रमोशन हुआ है ना तुझे पदों का, तो आपके पद भी क्या होंगे? आधे होंगे। तो पास में एक 2nd ग्रेड शिक्षक की जो तैयारी करने वाला था बालक लड़का खड़ा था, वो कह रहा था कि लाखा जी इतनी सिंपल बात के लिए कैसे जाएगा मेवाड़, मैं नहीं जाने दूंगा मेवाड़। कि अबे तू क्या करेगा? कि मैं करूँगा कि आप ऐसा करो, जो इस नटनी है, इस नटनी का जो छोटा बच्चा है ना, वो एक बच्चा था कि इस बच्चे के 4 कोड़े लगाए जाए। कि जो इसका बच्चा है इसके कितने कोड़े लगाए जाए? कि 4 कोड़े लगाए जाइए। क्यों क्यों? कि क्यों क्यों बाद में देखिए, तब तक यदि क्यों क्यों का जवाब रहेंगे तब तक तो नटनी पार कर जाएंगे, आगे आ जाएगी वह नटनी जीत गई, विन विन करेंगे नटनी को। तो आप तुरंत इस बच्चे के 4 कोड़े लगाए जाए। अब 4 कोड़े लगाने का आदेश दे दिया नटनी के बच्चे के। 4 कोड़े जैसे लगाए, नटनी का बच्चा रोया कि ओई माँ ओई माँ, ऐसे चिल्लाया। कौन चिल्लाया? नटनी का जो बच्चा है वो चिल्लाया। जैसे ही नटनी का बच्चा रोआ तो तुरंत ही नटनी ने देखा, नटनी का ध्यान भटका, नटनी आ गिरी नीचे पिछोला झील में। तब ये पिछोला झील में नटनी गिरने से नटनी की क्या हो जाती है? कौन सी वासी हो जाती है? स्वर्गवासी हो जाती है। यही नटनी का चबूतरा बन गया। ये नटनी का चबूतरा, फिर इसका जो पति था, पति ने कहा कि क्या कर दिया तूने, तुम्हारे बच्चे की माँ छीन ली, ऐसे वैसे। तो लाखा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और आ जाएंगे वैसे वैसे, इसकी याद में अपन ये चबूतरा बना देंगे और क्या करेंगे,
चबूतरा लोग पूछे ना पूछे, लेकिन आरपी से ये जरूर पूछे कि नटनी का चबूतरा कहाँ है, तो ये हो गया नटनी का चबूतरा। नटनी के चबूतरे के अलावा यहाँ पर एक तो आता है जग मंदिर, एक क्या आता है, एक तो आता है यहाँ जग मंदिर, एक हो गया जग मंदिर और एक हो गया जग निवास, एक हो गया जग निवास। जग मंदिर और जग निवास दो आगे, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों ही परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। जग मंदिर और जग निवास, ये तो सभी को पता है कि जग मंदिर कहाँ है, जग निवास कहाँ है, सभी को पता, पिछोला जिला उदयपुर में है। लेकिन अब एक प्रश्न ये है कि एक में तो आता है जगत सिंह, जगत सिंह प्रथम, और एक में आता है जगत सिंह द्वितीय। भाई जगत सिंह प्रथम हो गया, जगत सिंह द्वितीय हो गया। अब आता है प्रश्न कि भाई जगत सिंह प्रथम ने इस जग मंदिर का निर्माण करवाया या जग निवास का कराया, या जगत सिंह सेकंड ने जग मंदिर का निर्माण करवाया, जग निवास कराया, ये कंफ्यूज है। तो ये कंफ्यूज दूर करते सबसे पहले बात करते, सबसे पहले क्या बना, मंदिर बना, उसके बाद में बना था निवास। पहले मंदिर का काम हुआ, उसके बाद बना होगा निवास, तो सबसे पहले बना था मंदिर। तो एक नंबर पर कौन आ रहा है, जगत सिंह प्रथम। तो जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो जगत सिंह प्रथम ने करवाया। किसने करवाया, जगत सिंह प्रथम ने कराया। और जो बचा जग निवास, निवास किसने बनवाया, जगत सिंह द्वितीय ने बनाया, जगत सिंह सेकंड ने क्या बनवा दिया, निवास बना दिया। ये हो गया जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर जगत सिंह प्रथम, निवास जगत सिंह द्वितीय, ये हो गया कंफ्यूज दूर। अब अगला प्रश्न क्या आता है, जग मंदिर में दो बातें याद रखना। एक तो है कि जग मंदिर में, जो जग मंदिर में है, जग मंदिर में जो शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध जो विद्रोह किया था, तो शरण कहाँ ली थी, जग मंदिर में। यानी जो शाहजहां ने शरण कहाँ ली, शाहजहां ने शरण ली जग मंदिर में। शाहजहां ने शरण ली। शाहजहां शरण कहाँ ले रहा है, जग मंदिर में ले रहा है। पहला प्रश्न हो गया, भाई शाहजहां शरण कहाँ ली, जग मंदिर में ली। और एक बात अपन ने और पढ़ी थी, जब 1857 की क्रांति पढ़ी थी इतिहास में, तो उसमें बात की जो अंग्रेजों के जो 40 परिवार थे, 40 परिवार के जो लोगों थे, उनको जो शरण दी स्वरूप सिंह ने, वो कौन से मंदिर में दी, वो थी जग मंदिर में। यानी एक अंग्रेजों 40 अंग्रेज परिवारों को शरण, 40 अंग्रेज परिवारों को शरण, परिवारों के लोगों को शरण, परिवारों के लोगों को शरण। दो ही प्रश्न हो गए इंपॉर्टेंट जग मंदिर में। जग मंदिर में पहला हो गया कि जग मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया, तो जगत सिंह प्रथम ने कराया। और क्या आता है प्रश्न, जग मंदिर से दूसरा प्रश्न है तो कि जो जग मंदिर में एक तो शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध जो विद्रोह किया था, उस समय भी शरण कहाँ ली थी, जग मंदिर में ली। दूसरा प्रश्न है कि जब 1857 की क्रांति नीमच वाला जो विद्रोह हुआ था, उसमें जो भाग्य थे 40 परिवार अंग्रेजों के, तो उन्होंने स्वरूप सिंह ने उन्हें जो शरण दी थी, वो कौन से मंदिर में दी, तो वो जग मंदिर में दी। कौन सा मंदिर हो गया, जग मंदिर हो गया। ये हो गए दो चीज। अब एक आता है जग निवास। जो जग निवास है, इसे अब अपन ने इसके जो वर्तमान में क्या बना दी गई है, जो जग निवास है, जो जिसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया, इसे जो वर्तमान में क्या बना दी, एक होटल बना दी। क्या बना दी, होटल बना दी। ये हो गई दो चीज। अगला प्रश्न कौन सा आता है, अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर हवेलियां हैं। हवेली किसकी है, बागौर की हवेली। आओ कभी हवेली पे, तो यहाँ पर है बागौर की हवेली। ये हो गई बागौर की हवेली। यानी पिछोला झील में कौन सी हवेली है, बागौर की हवेली है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। कि जो बागौर की हवेली है, इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। कि जो बागौर की हवेली है, भाई जो बागौर की हवेली कहाँ है, अपन के पिछोला झील में। तो इस बागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी रखी गई है, वो कौन सी हवेली में रखी गई है, बागौर की हवेली में रखी गई है। ये हो गई हमारी पिछोला झील कंप्लीट।
तो सबसे पहले बात करते हैं, वापस बात करते हैं पिछोला झील की। पिछोला झील में दो नदी आती है, एक तो सिसारमा नदी, एक आती है बोजरा नदी या बोजरा भी कहते, ठीक है। अब जो पिछोला झील है इसका निर्माण किसने कराया? चीड़ीमार बंजारे था, पिच्छू बंजारे ने कराया, अपने बेलों की स्मृति में करवाया, राणा लाखा के समय करवाया। यहाँ पर एक चबूतरा किसका है? नटनी का चबूतरा है। इसके अलावा यहाँ पर एक तो जग मंदिर है, एक जग निवास है। मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने, क्योंकि मंदिर पहले बना तो प्रथम को जगत सिंह प्रथम ने कराया, और निवास बाद में बना तो जगत सिंह द्वितीय ने करवाया निवास का मंदिर। जग मंदिर में शाहजहां ने शरण ली थी अपने पिता के विद्रोह के समय, और जग मंदिर में जो नीमच से जो विद्रोही आए थे अंग्रेज परिवार, उनको शरण स्वरूप सिंह ने कहाँ दी? कौन से मंदिर में दी? तो जग मंदिर में दी। ये हो गया जग निवास। जग निवास में अपने वर्तमान में क्या है? होटल है। और यहाँ पर एक हवेली है, कौन सी हवेली है? बागौर की हवेली है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। और यहाँ पर एक नाव भी चली थी पिछोला झील में, नाव, एक नाव चली थी, यानी सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव कहाँ चली? सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव, सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव। सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव कहाँ चली थी? यह भी हमारे पिछोला झील में चली थी। ये हो गई पिछोला झील की पूरी कहानी। यहाँ तक की तो जानकारी सबके खोपड़े में सेट हो गई होगी। अब जो पिछोला झील की अपने बात की कि उत्तर में कौन सी झील, शुरू में ही बात की थी भाई, सबसे पहले पिछोला पड़ी। पिछोला के यदि उत्तर में जाते तो कौन सा सागर आता है? स्वरूप सागर आता है। और जैसे ही स्वरूप सागर के उत्तर में जाते हैं तो कौन सा सागर आता है? फतेह सागर आता है। अब बात करते हैं पिछोला झील के जो उत्तर में कौन सी झील है? स्वरूप सागर। और स्वरूप सागर के उत्तर में कौन सी है? फतेह सागर। अब स्वरूप सागर और फतेह सागर के बारे में पढ़ते हैं। पिछोला झील के बाद में अपने सबसे पहले कौन सी झील पड़ी? पिछोला। पिछोला के उत्तर में कौन सा सागर है? स्वरूप सागर। और जो स्वरूप सागर है इसके उत्तर में कौन सा सागर है? तो इसके उत्तर में है फतेह सागर। अब बात करते हैं स्वरूप सागर और फतेह सागर के बारे में। तो यहाँ जो स्वरूप सागर का जो प्रश्न बनेगा वो तो एक ही बनेगा कि ऐसी कौन सी झील है जो पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ती है? यानी पिछोला प्लस फतेह सागर को जोड़ती है, फतेह सागर को जोड़ती है। वो हमारी कौन सी झील हो गई? ये हो गई स्वरूप सागर। तीनों झील कहाँ है? उदयपुर में, लोकेशन तीनों की उदयपुर है। अब बात करते हैं फतेह सागर झील के बारे में। फतेह सागर झील का जो दूसरा नाम मिलता है वो मिलता है देवबाली तालाब। देवबाली तालाब मिलता है, एक मिलता है कन्नौट। देवबाली नाम कैसे पड़ा, कन्नौट नाम कैसे पड़ा? देवबाली पड़ा था क्योंकि देवबाली गांव के नजदीक होने के कारण कैसा नाम पड़ गया? देवबाली तालाब पड़ गया। कन्नौट ने इसकी नींव, क्योंकि जो ये फतेह सागर झील है इसके निर्माण के बाद मरम्मत करने की आवश्यकता बहुत ही टूटी फूटी हो गई, तो इसकी जो दोबारा नींव रखी थी कि नींव किसने रखी? तो नींव रखने वाला कन्नौट था, इस कारण से कन्नौट नाम भी पड़ गया। यह हो गई फतेह सागर। अब बात आता है कि जो फतेह सागर जो हमारी जो झील है, इस झील का निर्माण किसने करवाया? पहला प्रश्न है कि इसका जो निर्माण कार्य है वो किसने करवाया? तो इस झील का जो निर्माण करवाया था कौन से सिंह ने करवाया? तो ये करवाया था जय सिंह ने। किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। जय सिंह निर्माण कार्य करवा रहा है। चलो निर्माण तो करा रहा है जय सिंह, लेकिन इसका जो पुण्य निर्माण किसने कराया? वापस जो कराते हैं ना निर्माण, वो हो गया पुण्य निर्माण। इस झील का यदि पुण्य निर्माण की बात करें तो पुण्य निर्माण किसने कराया? तो फतेह सिंह, यानी नाम ही पता चल रहा फतेह सागर, यानी फतेह सिंह। तो पुण्य निर्माण कराया था फतेह सिंह ने। यह हो गया फतेह सिंह कि पुण्य निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने करवाया। निर्माण कार्य किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। नींव किसने रखी? कन्नौट ने रखी। देवबाली तालाब कहते, कन्नौट कहते, फतेह सागर कहते। यहाँ पर एक क्या है? टापू है। इस झील के किनारे एक टापू है, टापू का नाम है नेहरू टापू। कौन सा टापू है? यहाँ टापू है, टापू का नाम है नेहरू टापू। नेहरू टापू है। कौन सा टापू है इस झील के किनारे? एक नेहरू टापू है। और जो नेहरू टापू है, इसी नेहरू टापू पर कौन सा पार्क है? तो यहाँ पर एक पार्क है, उस पार्क का नाम है नेहरू पार्क। कौन सा पार्क है? ये हो गया नेहरू पार्क। प्रश्न क्या है? पहला कि जो फतेह सागर हमारे झील है इसे देवबाली भी कहते हैं, कन्नौट भी कहते हैं। देवबाली इसलिए कहते हैं क्योंकि देवबाली गांव में है। कन्नौट कहते हैं, कन्नौट ने इसकी नींव रख दी। अब अगला प्रश्न आता है कि जो फतेह सागर झील है, इस झील का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण कौन से सिंह ने करवाया? जय सिंह ने करवाया।
पुनर्निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने करवाया। और इसी झील के किनारे एक टापू है, टापू का नाम क्या है? नेहरू टापू है। और इसी नेहरू टापू में एक पार्क बना हुआ है, पार्क का नाम क्या है? नेहरू पार्क है। कौन सा पार्क है? नेहरू पार्क है। जो ये फतेह सागर झील है, इसमें प्रथम सौर वेधशाला खुली थी, प्रथम सौर वेधशाला खुली। यानी जो फतेह सागर झील है, इसमें कौन सी वेधशाला खुली? इसमें प्रथम सौर वेधशाला खुली, वेधशाला खुली। देखो, पहली बात की अपने पिछोला झील में कि प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव चलती है जमीन में नीचे, तो नीचे नीचे कौन सी झील आ गई? पिछोला झील आ गई। तो पिछला झील में तो क्या, पिछोला जो झील है इसमें तो क्या चली? नाव चली। लेकिन सौर वेधशाला, वेद का मतलब जो वेद होते हैं, वैदिक जो लोग होते हैं वो ऊपर बैठते ऊंचाई पर कौन सी झील है? फतेह सागर झील है ऊंचाई पर। तो प्रथम सौर वेधशाला कहाँ खुली थी? तो वो खुली थी हमारे फतेह सागर झील में। कौन सी झील में? फतेह सागर झील। ये हो गई फतेह सागर झील। 3 झीलों के बारे में बात कर ली आज अपने। पिछोला झील पढ़ ली पूरी, स्वरूप सागर पढ़ ली और फतेह सागर पढ़ ली। ठीक है, ये हो गई हमारी झील 3 कंप्लीट आज। यहाँ तक की तो जानकारी सबके समझ में आ गई होगी। आगे की चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।